हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, मेरे पास डेली शाम को 6 बजे आपके यूपी जीके की क्लास होती है, ज़बरदस्त क्लास होती है। देख सकते हैं जो आपकी सीरीज चल रही है, इसमें डिस्क्राइब कराया जा रहा है। और अभी आपकी जो 5 ऑप्शन वाली सीरीज चल रही थी वो जल्दी आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और प्ले लिस्ट के माध्यम से हर एक प्रकार की जो क्लासें आपको दी जा रही है, चाहे वो रिवीजन क्लासें हों, चाहे न्यू क्लासें हों, उनको आपको देखते चलना है। साथ में जीके की क्लास हो या हिंदी की क्लास हो, उनको भी आप लोग कंटिन्यू रखिए और लगातार आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। बाकी आपकी न्यू क्लासें जल्दी यहाँ पर आपकी होंगी, यानी कि जैसे करंट अफेयर हो गया या और भी आपकी जो क्लासें हैं वो भी आपको जल्दी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग अच्छी तरीके से अपनी बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। जो भी आपकी भर्तियाँ होंगी उनमें आप लोग अच्छे खासे तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग, राधे राधे भाई, गुड इवनिंग, खुश रहिए सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे। आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर हो तो बता दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से हर चीज़ देख सकते हैं, चाहे वो जीके की क्लास हो, चाहे जीके की बेसिक की क्लासें हो, है ना, हिंदी की क्लास है, बेसिक हिंदी क्लासें, हिंदी साहित्य की क्लासें, ये सब प्रकार की क्लासें आपको फ्री में यूट्यूब में आपको प्रोवाइड की गई हैं। बाकी हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप में भी सुविधा है। कुछ ऐसी पीडीएफ है जो आपकी फ्री पीडीएफ है, और साथ में टेस्ट सीरीज आपको रख दी गई है। जो हमारा कोर्स था उस कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज की सुविधा दी गई है, और ढेर सारे आप टेस्ट सीरीज यहाँ पर लगा सकते हैं। मतलब उतने ही पैसे में ही आप लोगों को टेस्ट सीरीज का अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा। मतलब उतने में ही आपको टेस्ट सीरीज भी सुविधा कर दी गई है, तो उसको भी आप लोग ऐप के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सभी को नमस्ते, जय हिंद, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर का जो अधिकतम थी वो आपकी कब थी। 1 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर क्या होगा भाई, कमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। और कमेंट नहीं करेंगे तो हम समझेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, बस आप लोग वीडियो देखते हैं और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ आप देखते हैं, है ना, और आपको आता जाता नहीं। इसलिए आप कमेंट करिए, हमें पता चले कि नहीं आपको आता भी है। ठीक है, इतनी बार हमने पढ़ा दिया है कि ये 5.0 सीरीज आपकी चल रही है, 5वीं सीरीज चल रही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर अधिकतम रही थी वो आपकी कब रही थी। 1 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये है आपका 1991 से लेके जो कि आपका 2001 तक आपका जो रहा है, ये 10 की वृद्धि दर में याद रखिए जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिक रही है। तो ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है दूसरे नंबर में कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो आपका कौन सा है। चलिए बताना है, दूसरे को ऑप्शन देना है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद जो आपका है वो कौन सा है। चलिए दूसरे की अगर बात कर लेते हैं तो दूसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोनभद्र, लखीमपुर, सीतापुर या आपकी हरदोई। जवाब हो जाएगा बी नंबर आपके लखनऊ, जो लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी ये क्षेत्रफल में जो आपका है वो सबसे बड़ा जनपद है। यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में से 4 जिले घटते क्रम में देखेंगे। सबसे पहले लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर, ये टॉप 4 आपको याद रखना है। यहाँ पर 1 नंबर में आपका ये आता है, दूसरे में सोनभद्र, तीसरे में आपका हरदोई, चौथे में आपका सीतापुर। और न्यूनतम की अगर आप बात करते हैं तो आप कहेंगे सबसे यहाँ पर न्यूनतम जो आपका देखा जाए क्षेत्रफल वो आपके हापुड़ का है, फिर गाजियाबाद, यहाँ पर भदोही, शामली। ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हापुड़ नहीं दिया होता है तो उसके बाद कौन होता है, गाजियाबाद होता है। इन सब बातों को आपको याद रखना है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर आपकी क्या रही है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आप आंसर क्या है। और आज आपको नकल करने का कोई ऑप्शन नहीं है भाई, आज आपको नकल करने कोई ऑप्शन नहीं है। डेली आप लोग नकल कर लेते थे और कहते थे सर जी नीचे दिख रहा है, आज नहीं दिखेगा। और आज इसीलिए कमेंट नहीं दिख रहे हैं, आज इसीलिए कमेंट नहीं दिख रहे हैं क्योंकि डेली आपको दिखा करता था तो हमें लगता था कि आप लोग होशियार हो गए, लेकिन आप लोग होशियार थोड़ो हैं, है ना। आज वो पता चल रहा है जब बिना ऑप्शन के मतलब बिना डिस्क्राइब को देख रहा है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जो आपकी साक्षरता रही वो आपकी कौन सी है, बी नंबर, जिसका ऑप्शन आया बिल्कुल सही है। 77.3% जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि राज्य की कुल साक्षरता पूछे तो आपको बताना है यूपी की जो साक्षरता है 67.7% है। पुरुष की अगर पूछे तो 77% है। वहीं पर महिला साक्षरता पूछे तो 57.2%। इसको भी याद रखना दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया और 4 की अगर बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात आपका है क्या। चलिए 2011 के अनुसार बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो शिशु लिंग अनुपात है वो कितना है। यहाँ पर 4 का ऑप्शन देना है।
और 4 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी के साथ, बिल्कुल सही है 902 जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 902 बटे 1000 है ना, 902 बटे 1000 ये आपके यूपी का आपका है। अगर यहीं पर हम आपसे बात करें कि सर यहाँ पर 914 किसका है, तो 914 जो आपके है वो भारत का है। याद रखिएगा, भारत को पूछे जाए ऑल ओवर इंडिया में तो 914 बटे 1000 ये भारत का आपका है, याद रखना है, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये शिशुलिंगानुपात पूछा गया है, ये याद रखेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया भी गया है कि भैया 902 बटे 1000 ये आपके राज्य का है और पूरे भारत का जो आपका है वो 914 1000, ठीक है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर में कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला आबादी का कुल आबादी का लगभग कितना है। तो आपको बताना है कि जो महिला आबादी है ना, वो आपकी कितने परसेंट है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर 48%। कितना हो जाएगा, याद रखिएगा महिला आबादी जो आपकी है वो आपकी कितनी है, तो यहाँ पर कहेंगे 47.71% महिलाएं हैं, जबकि पुरुष क्या हो जाएंगे, बचा हुआ आपका परसेंट घट जाएगा तो कितना आएगा 52.29% है, ये आपके पुरुषों का आपका अनुपात हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 6 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। चलिए, धार्मिक समुदाय में पूछा जाए तीसरा स्थान जो आता है वो किसका आता है। चलिए, बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख किसका आता है। यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर है और 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए भाई, ऐसे मजा नहीं आता है, आप लोग यार फास्ट जवाब नहीं देते हैं, फिर लगता है कि हमारे पढ़ाने लिखाने कोई मतलब नहीं है ना। और वीडियो में लाइक करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, आप लोग है ना, लाइक लगता है आपके पड़ोसी करेंगे, पढ़ाई आप करते हैं, लाइक करेंगे पड़ोसी। अरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। कहते हो कि सर इसकी क्लास नहीं चल रही है, उसकी क्लास नहीं चल रही है ना, मतलब हम अल्लाह मारते रहें, लेकिन आप लोगों का जो फर्ज होता है वो पूरा नहीं करते हैं। टीचर से तो आप पूरी उम्मीद लगाए रखते हैं कि फ्री कोर्स में आपको पूरा पढ़ा दे, हमको किसी का 1 रुपए का कोर्स ना लेना पड़े। और आप अगर फ्री आप पढ़ रहे हैं तो अगर फ्री आप अगर अपने माध्यम से कुछ दे सकते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बच्चों को टीचर से उम्मीद पूरी होती है कि फ्री कोर्स कर दे, फ्री PDF कर दें, लेकिन बच्चे से अगर 1 रुपया भी मांग ले तो बदनाम कर देंगे। लेकिन लाइक करने की बात करें तो लाइक तो कर ही सकते हो ना, तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं, बिना कहे आप कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर है और 6 नंबर की बात करते हैं तो यूपी में तीसरा स्थान जो आपका है धार्मिक समुदाय में किसका है, तो आपका जवाब हो जाएगा 6 नंबर में कौन है, तो यहाँ पर देखिए डी नंबर, ये जो आपका सिख है, क्या है यहाँ पर जो सिख, दोस्तों याद रखिएगा सिख समुदाय जो आपका है, ऑप्शन डी नंबर है, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट में आइएगा, अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि जनगणना की अगर हम आपसे बात करते हैं तो धार्मिक आधार पर सबसे ज्यादा कौन है, आपके हिंदू हैं, जो कि देख सकते हैं 79.73% है। फिर भी कहते हैं हिंदू खतरे में है ना, फिर भी लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, जो कि जनसंख्या देख सकते हैं इतनी है। मुस्लिम की बात करते हैं तो 19.26% ये आपका है, मुस्लिम है। इसके बाद देखिए सिख जो आपके कितने हैं, तो 0.32% है। ईसाई की बात करते हैं तो 0.8% है। जैन 11 है ना, 0.11%। बौद्ध 0.10% दे सकते हैं और अन्य जो आपके 0.1 आपके हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए महिला और पुरुष का जो अनुपात है वो आपका है कितना। चलिए यहाँ पर बताना है कि महिला और पुरुष का जो अनुपात है वो आपका है कितना, यहाँ पर देना है 7 नंबर में। चलिए 7 के जवाब यहाँ पर आ गए हैं और आपका जो आंसर आएगा 7 नंबर में क्या बनेगा, चलिए बी नंबर। चलिए बी नंबर यहाँ पर जो आपका आंसर है बी नंबर बिल्कुल सही कर देते हैं। 912 बटे यहाँ पर 1000, अर्थात महिलाएं जो आपकी हैं 912 हैं और 1000 जो आपके हो क्या हैं, यहाँ पर पुरुष हैं। इसका मतलब है जो आपकी जॉब पाएंगे है ना, तो भैया उनकी शादी हो जाएगी, नहीं तो भैया जो आपके 88 लोग हैं वो फिर क्या करेंगे, झोला लेके भीख मांगेंगे। इसलिए तैयारी कर लीजिए, आपका नंबर ये 88 वाले में ना आके 912 वाले में आएगा। ये भी एक प्रकार की भर्ती की वैकेंसी होती है, ये लाइफ की वैकेंसी है कि नहीं। सरकारी जॉब में आप लोगों को भर्ती निकलती है 5-6 हजार 7 हजार है ना, लेकिन याद रखिए यहाँ पर शादी के लिए वैकेंसी है 912 और 1000 लड़के हैं। अब आप समझ लीजिए जो कंपटीशन कितना फास्ट है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत की अगर बात करते हैं तो 943 कितना है भारत का है एवरेज, और 1000 इतने हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है।
जनघनत्व मतलब होता है कि एरिया देखो इतना है, लेकिन एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बसे हुए हैं, मतलब पास पास में, पैर रखने की जगह नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर कहेंगे ये होता है जनघनत्व, प्रति इकाई में निवास करने वाले लोगों की संख्या होती है, जिसे जनघनत्व कहते हैं। और यहाँ पर देखा जाए 8 नंबर में कौन सा है, गाजियाबाद से कौन कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, गाजियाबाद वाले कौन है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा गाजियाबाद, है ना। सबसे घना प्रदेश आपका बसा हुआ है यहाँ पर राज्य में से, जो आपका जिला है। उसके बाद देखा जाए तो आपका वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर आपका भदोही है। अगर न्यूनतम की बात करते हैं तो बिल्कुल स्टार लगा दीजिएगा एक क्वेश्चन में से, कि जो न्यूनतम जनगणना आपका है वो महोबा है, ठीक है, हमीरपुर है, सोनभद्र और आपका ललितपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार उच्चतम साक्षरता कहाँ की है। यहाँ पर उच्चतम जो साक्षरता मिलेगी वो आपकी कहाँ पर मिलेगी, 9 को ऑप्शन देना है। और यहाँ पर देखिए भैया, गुड़गांव तो ऑप्शन में है नहीं है, तो गुड़गांव को तो ऑप्शन में नहीं लगाना है ना। उसके बाद आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। दोस्तों ये है आपका कानपुर है, क्या है यहाँ पर कानपुर है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि हमने कहा सबसे पहला जो नंबर आता है वो आपकी गौतम बुद्ध नगर का आता है, लेकिन 99% हमेशा जब क्वेश्चन बनता है ना तो ये वाला ऑप्शन नहीं देते हैं, उसके आगे वाला ऑप्शन उठाकर दे देते हैं, कानपुर नगर, है ना, कानपुर औरैया, श्रावस्ती, वाराणसी से दे देंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर कि जब कानपुर नहीं होता है ना, गौतम बुद्ध नहीं होता है तो कानपुर होता है, बाकी फर्स्ट नंबर में है कौन, गौतम बुद्ध नगर है, दूसरे में जो आपका है वो कौन है, कानपुर है, याद रखिएगा। औरैया वाले जो आपके हैं तीसरे नंबर में है। औरैया किस लिए जाना जाता है एक बार बताइएगा, औरैया किस लिए प्रसिद्ध है, कौन से उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है जो आपका औरैया है, जल्दी से कमेंट करिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता के लिए, तो न्यूनतम साक्षरता में देखिए श्रावस्ती आपका न्यूनतम है, उसके पहले यहाँ पर देखिए बहराइच है, फिर आपका बलरामपुर है। तो ये भी आपको न्यूनतम याद रखना है। टॉप 3 तो आपको याद ही कर लेना है, अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम आपको याद रखना है, न्यूनतम अगर पूछे तो न्यूनतम भी आपको याद रख लेना है। क्लियर हो गया है, ठीक है। हाँ, घी के लिए जाना जाता है, देसी घी के लिए औरैया जाना जाता है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और आपसे कह रहा है 2001 से लेकर 2011 की अवधि में प्रदेश में जो जनसंख्या की वृद्धि दर हुई वो कितने % हुई। चलिए, आज कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भाई, आज जो आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं, है ना, और आपको जो बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, जो चश्मा भी लगाता होगा आज उतार के रख दिया होगा, हमारे हिसाब से आज दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी अगर और आप चाहेंगे तो सीधा ये क्वेश्चन और जूम करके आपके घर भी भेज सकते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए, 1 से लेके 11 तक, मतलब 2001 से लेके 11 तक की अवधि में प्रदेश में जो वृद्धि दर देखी गई वो कितनी रही है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर है, और 10 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये जो आपका है ना 20.22% है, इसको नोट कर लेना, अभी बार बार ये क्वेश्चन मिलने वाला है। जनसंख्या की जो वृद्धि दर हुई है वो परसेंटेज में कितनी, 20.22% आपका आंसर हो जाएगा। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। अब यहाँ पर दे सकते हैं अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि सर 2011 के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर वाला जो जिला है वो कौन सा है। अब यहाँ पर देखो दिया गया है ऑप्शन, है ना, जब ऑप्शन में दिया है तो आपको टेंशन नहीं लेना है ना, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर देखिएगा सर्वाधिक साक्षर दिया है तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है वो गौतम बुद्ध नगर आपका आंसर है, 11 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, है ना। अभी अभी हमने आपको बताया कि बिल्कुल आपको याद रख लेना है, नंबर 1 में गौतम बुद्ध नगर है, इसके बाद फिर आपका कानपुर है, फिर आपका औरैया है, फिर आपका इटावा है, आपके बड़े पढ़े लिखे हैं। इसके बाद न्यूनतम की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो श्रावस्ती है सबसे नीचे टॉप पर है ना, सबसे नीचे के टॉप में है जो आपका श्रावस्ती है। बहराइच, बलराम, फिर आपका बदायूं जो आता है वो 4th में, नीचे से 4थे स्थान पर आता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर जो आपके 4 जिले हैं, है ना, वो भी साक्षर के हिसाब से वो कौन से हैं। अभी अभी हमने आपको बताया, और जब बताया है तभी आप लोग भी बताइएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर 12 नंबर में। चलिए, गौतम बुद्ध नगर हो गया, कानपुर हो गया, औरैया होगा, और गाजियाबाद दिया गया है ना। तो हमने गाजियाबाद का तो नाम नहीं लिया गया था, है ना, गाजियाबाद जनगणना में था, तो इसको तो आप हटा ही दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमने कहा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया के बाद फिर आपका इटावा पड़ोसी हो गया, तो पड़ोसी याद रखना औरैया और इटावा, है ना। तो इसलिए आपका ये इटावा जो आपका है, इटावा टावा मतलब ये 4 आपका हो गया है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, वेरी गुड। यहाँ पर न्यूनतम में हमने बताया श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और फिर बदायूं, बिल्कुल रट्टा मार लेना है, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद दिलों और दिमाग में, है ना, बिल्कुल छप जाना है, क्योंकि दिमाग वाला उतर जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में, दिल में अगर बैठ गई कोई चीज तो फिर उतरेगी नहीं जीवन भर। यहाँ पर देखिएगा कि जो आपका 2011 की जनगणना है, इनके अनुसार कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। 13 नंबर में कौन कौन सा सही हो सकता है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो आपका श्रावस्ती है, क्या इस ऑप्शन को राइट किया जाए। जितने लोग सहमत है तो यस करिए, क्या ये बिल्कुल सही है कि जो न्यूनतम साक्षरता है वो आपकी श्रावस्ती की है, क्या ये ऑप्शन सही है। तो आप कहेंगे जी सर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात आपसे दिया है, देवरिया दिया गया है,
क्या ये बात सही है क्या कि देवरिया जो आपका है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देवरिया है? एक बार जल्दी से बताइएगा। इसके बाद न्यूनतम जनघनत्व तो दिया गया है, ललितपुर में दिया है, क्या ये बात सही है? ये भी आपको देखिए यहाँ पर आपको बताना है और ये वाला बताना है। बाकी इसके बाद आपका 4 दिया है कि नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो नगर आपका है इनमें से वो आपका कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर कानपुर हो जाएगा, नगर निगम के हिसाब से है। तो यहाँ पर नगर निगम के हिसाब से तो गाजियाबाद वाला होगा, है ना? हमारे हिसाब से ये भी गड़बड़ा रहा है। तो आप कहेंगे सर ये वाला जो ऑप्शन ये वाला आ रहा है 3 वाला, ये भी सही है। तो 1 3 वाला सही आ रहा है, कौन? 1 वाला और जो आपका 3 वाला है ये सही है। तो देखिए ना कोई ऑप्शन आपको दिया गया होगा, यहाँ पर कूट करना है और 1 3 वाला ढूंढिए, कहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? ये जो ऑप्शन 1 3 है वो आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि सर 2011 की जो जनगणना थी इसमें सर्वाधिक औसत साक्षरता जो आपकी है 4 जिलों का सही और वही क्रम बताना है। एक बार आपसे गलती हुई, दोबारा आपसे गलती नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं तो नाक कटने वाली बात होती है। एक बार आपसे गलती हो गई है, दूसरी बार यही क्वेश्चन मिले सेम टू सेम, तो दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। हमने कहा गाजियाबाद तो हटा ही देना है, हमने कहा कि गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और इटावा, तो आप कहेंगे आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो गया। क्लियर है? अब दोबारा गलती नहीं होगी। बिल्कुल आपको इस वीडियो देखने के बाद रट्टा मार लेना है। न्यूनतम में आप देखेंगे तो आप श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर बताएं, ठीक है? क्लियर है? अगले क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है 15 नंबर में कि 2011 की जो जनगणना थी उसमें देखिए 1000 अगर बालक थे तो बालिका जो आपकी थी शिशु वो कितनी रही हैं? बताया गया है इसी वीडियो में, बताएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा 15 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमने कहा था कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी 902। 902 क्या है? बालिकाएं हैं। तो यहाँ पर बालक कितने हैं? तो आपके 1000 हैं, अर्थात शिशु लिंगानुपात में जो डिफरेंस है वो आपके 92 आपके बच जाते हैं। हिस्ट्री याद रखेगा। यहाँ पर देखो हमने भारत के लिए बताया था कि भारत के लिए जो लिंगानुपात है पूरे भारत का वो कितना है? तो 14 है, मतलब 914 है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। तो क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर 16 नंबर में 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करके सही कूट आपको बताना है। अब यहाँ पर जिलों का जो घटता हुआ क्रम है भैया, ये घटता हुआ क्रम अगर हम बात करते हैं तो आप सबसे पहले बताइएगा, वो भी दिया गया है क्या? आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि सर व्यवस्थित करना है घटते हुए क्रम में। क्या सही हो सकता है? प्रयागराज जनसंख्या के हिसाब में टॉप पर आपका है। आप कहेंगे सर जी ये तो आपको पहले में बिल्कुल सही दिया गया है, ए वाला ऑप्शन, इसको ए मान लीजिएगा क्योंकि ये टॉप पर आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा? मुरादाबाद आ जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। इसके बाद फिर कौन सा आ सकता है? गाजियाबाद, यहाँ पर देखिएगा ये सी हो जाएगा और लखनऊ जो आपका है डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब इलाहाबाद नाम था तो बाद और बाद, इसके बाद ये तीनों बाद आपकी जनसंख्या में बिल्कुल आगे थे। याद रखिए इलाहाबाद, है ना, मुरादाबाद, इसके बाद गाजियाबाद। क्लियर है ना? तो आपको याद रखना है ए बी सी डी इस हिसाब से आएंगे। तो आप कहेंगे 1 3 2 4, देखिए कोई ऑप्शन मिले 1 3 2 4, देखिए ऑप्शन ए नंबर ए राइट हो चुका है, याद रखिएगा। ये टॉप 5 जिले आपको याद रखना है, प्रयागराज, है ना, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। आजमगढ़ किस लिए जाना जाता है एक बार जल्दी से बताइएगा। आजमगढ़ जो आपका है वो किस लिए जाना जाता है जल्दी से बताइएगा, जिस प्रकार से आप लोगों ने देसी घी के लिए अभी बताया था, है ना। चलिए वेरी गुड। हाँ, और रैया को बताया था देसी घी। आजमगढ़ किस लिए जाना जाता है उसको भी बता दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए जिलों को घटते क्रम में सबसे नंबर 1 टॉप में कौन सा है? तो यहाँ पर देखिएगा आपसे प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, फिर लखनऊ। इसके बाद यहाँ पर जो सबसे कम के हिसाब से आते हैं तो भैया सबसे कम में टॉप नीचे से जो आपका आता है, हाँ, यहाँ पर देखिए महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और आपके ललितपुर हो जाएंगे। चलिए मिट्टी के बर्तन, वेरी गुड। यहाँ पर दिखेगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर याद रखिएगा टॉप 5 जो कि नीचे से देखेंगे तो महोबा, फिर आपके पड़ोसी चित्रकूट हो गए, उनके पड़ोसी हमीरपुर हो गए, यहाँ पर श्रावस्ती और ललितपुर ये आपकी क्या है, ये आपके जनसंख्या के हिसाब से नीचे है, याद रखिएगा। काली मिट्टी, हाँ अब सही आया है जवाब काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और आपसे कह रहा है कि सर जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? अभी अभी बताया गया है 17 नंबर में, अभी अभी बताया गया कि भैया कहां से स्टार्ट करो, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, फिर ललितपुर, यहाँ पर टॉप 5 में है नीचे से। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि भैया यहाँ पर देखो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। एक क्रम भी याद रखना है, कभी कभी महोबा नहीं ऑप्शन में देगा, चित्रकूट नहीं ऑप्शन में देगा,
फिर आपको हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर देता है तो फिर आपका हमीरपुर आ जाता है। तो इसलिए आपको एक क्रम हमने बताया है कि अपनी नोट्स बना लीजिएगा जनगणना की पहले पन्ने में। और ये टॉप 5 जो हम आपको बता दे रहे हैं, बस टॉप 5 क्रम से याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी ना दारू पी के पेपर बना देता है, वो 2 ऑप्शन को हटा देगा, है ना, और इसके बाद अपने आप को होशियार समझ लेगा और 4 ऑप्शन रख देगा। इसलिए आपको आयोग को भी बेवकूफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में उच्चतम साक्षरता है? यहाँ पर उच्चतम साक्षरता जो आपकी है कहाँ पर है? यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इस बात को भी याद रखना। कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो घूम फिर के वही क्वेश्चन होते हैं, तो घूम फिर के ये भी आपकी वीडियो में क्वेश्चन मिलेंगे। और रट्टा मारना है, हमने बताया है क्लास खत्म होगी, इसका मतलब है आपके दिमाग में पूरा पूरा भर जाना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर आ गया, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सर्वाधिक साक्षर, हमने कहा गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर वाले, फिर औरैया वाले, फिर इटावा वाले, है ना। कानपुर देखा जाए तो यहाँ की जो महिलाएं हैं बड़ी पढ़ी लिखी हैं, है ना, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी देखा जाए महिलाओं में वो आपका कानपुर है। न्यूनतम साक्षरता में हमने कहा श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया और बदायूं हो गया। ये जो आपके न्यूनतम साक्षर वाले हैं ना, ऊपर वाले हिस्से में है ना, ऊपरी हिस्से में जो आपको मिलते हैं, ये जब नेपाल से जुड़े हुए श्रावस्ती, बहराइच, है ना, उस एरिया में ज्यादा आपको मिलते हैं, कम पढ़े लिखे। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं 2011। ऐसा नहीं कहते हैं कि भैया यहाँ वाले पढ़े लिखे नहीं है, है ना, परेशान ना होइए। यहाँ से अगर आप कहो कि हम सच्ची हम जो तो बदायूं से हैं और आप कह दियो कि हम पढ़े लिखे नहीं है, ऐसी बात नहीं है, है ना। कभी कहते हैं ना कि भैया जो गुण होता है ना, गुण वाली कहावत तो सुने होंगे, तो उसी प्रकार से हो जाता है, कह दिया जाता है, बाकी ऐसा नहीं है। जब कीचड़ में कमल खिलता है तो वो भी सुंदर होता है। तो आप 100 लोगों में से अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप भी एक कमल जैसे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर कूट की हम बात करते हैं तो भैया कूट के हिसाब से बात कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है और आप बताइएगा क्या सही है क्या। कह रहा है क्षेत्र में देश का 5वां सबसे बड़ा है, ये तो हमने नहीं पढ़ा है, हमने तो चौथा ही पढ़ा है, क्यों भाई। दूसरा देखिएगा, कह रहा है देश की जनसंख्या में इसका 16.5% भाग योगदान देता है। आप कहेंगे ये वाला सही लग रहा है, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। अगले वाले में आइएगा, इसका जो यौन अनुपात है राष्ट्रीय औसत से क्या अधिक है? क्या यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है? ये तो आपकी बात गलत हो जाएगा भाई, है ना। यहाँ पर देखिए इसकी साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है, आप कहेंगे ये बिल्कुल सही दिया है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया था वो दूसरा और चौथा दिया गया था, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आप दे सकते हैं कि भैया जो आपका उत्तर प्रदेश है ना, वो आपका जो महाराष्ट्र है ना, इसके बाद आपके चौथे स्थान पे आता है। तो भैया पहला पॉइंट जो आपका यूपी जो आता है चौथे स्थान पे आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 912 आपका इतना था। जो लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात जो आपका है ये 9/12 है, जबकि पूरे भारत का 943 से था। इसके हिसाब से ये भी आपका हो गया, है ना। अगले क्वेश्चन में आएगा, कह रहा है 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षर हैं। अब बात आती है महिला साक्षरता में। अब आप लोग बताइएगा कि महिला साक्षर में कौन से टॉप पर होंगे। चलिए, वो 2011 था, अब ये 2025 में पहुंच गए, तो नाक नहीं कटाना है ना। अपने इस पायदान को जो आप लोगों ने पढ़ा है 2011 से लेके अभी तक पढ़ा है, तो अब जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग नाक ना कटाएं, है ना। वो लोग अपना ये जो नाक है कि कम से कम पहला पढ़े लिखे हैं और वो बिल्कुल उच्च के ले जाना है ना। ये दोबारा आपका रैंकिंग नहीं आना चाहिए, आप लोग इतना पढ़ाई करिए। देखिए 20 नंबर की बात करते हैं तो 20 में कहेंगे सर ये आपका रामपुर हो जाएगा। कौन है? रामपुर हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। रामपुर जो है इनमें से सबसे कम आपकी महिला साक्षर हैं। अब देखिएगा, इसको नोट करिए डाटा। अगर पूछे सर्वाधिक पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ मिलती हैं तो आपकी कानपुर मिलती हैं। उसके बाद जिनका पड़ोसी हो गया लखनऊ, है ना, और गौतम बुद्ध नगर आपका हो गया, औरैया, फिर आपका गाजियाबाद। ये टॉप 5 हैं जो महिलाओं के हिसाब से अगर पूछे महिला साक्षरता, कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और इटावा। अगर पूछे सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है तो आप कहेंगे सर ये नीचे से टॉप पर आते हैं कौन? श्रावस्ती। इसके बाद बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और आपका यहाँ पर रामपुर। तो यहाँ पर देखिए बढ़ते हुए क्रम आपसे पूछा गया, हिसाब से यहाँ पर देखो कौन सा था, इसको आपको रामपुर ही कर लेना है। आपका जो क्रम आपका है उठा के यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कम महिला साक्षरता पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है। अब तो लगा ही दोगे 1 सेकंड में, है ना। आप कहेंगे सर ये गौतम बुद्ध नगर आपका है, बिल्कुल आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न से कौन सी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद आपको बताना है। बड़ा अच्छा गाना चला है, कौन सा गाना है एक बार कोई सुनाकर हमें बताएगा कि इस पावन धरती पर, है ना, कौन सा गाना है। एक गाना आपको ये चला है, इस पावन धरती पर प्रयागराज संगम वाला, है ना, एक गाना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से पूछा गया है सबसे बड़ा जो जनपद है 22 नंबर में, वो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, ये आपका प्रयागराज, जिस पावन धरती। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा
कि आपके जब सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जाए, है ना, तब आप क्या बताएंगे? यहाँ पर कहेंगे सर जी प्रयागराज, फिर हमने कहा मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर आपका लखनऊ, है ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या में सबसे हमने कहा था इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। बाद बाद बिल्कुल याद रखना है, आपके दिमाग में सब कुछ आज हो जाएगा। ज्यादा जनसंख्या बर्बादी का कारण होता है, याद रखिए बाद 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 अर्थात इलाहाबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख की जनसंख्या कि नगरों की संख्या बताना, 10 लाख ही नगरों की संख्या बताना है ना। ये 2011 का डाटा है और भैया जो नया डाटा है उस डाटा को जब देखेंगे तो बिल्कुल से अलग हो जाएगा। कितने इतने गांव होंगे जो 10 लाख ही हो जाएंगे, ठीक है ना। हमारा कहने का मतलब है कि 7 नहीं दिखाई देंगे, तब आपको बिल्कुल इनमें से अलग ही परिवर्तन होगा, क्योंकि इन 15 सालों में उत्तर प्रदेश ने नहीं पूरे भारत ने बड़ा तरक्की किया है ना। तो यहाँ पर 10 लाख वाले कितने ढेर सारे मिल जाएंगे। तो 23 की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 7 आपके नगर हैं जो 10 लाख ही रहे हैं। इनमें से आपका देखिए आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, है ना, मेरठ, यहाँ पर 10 लाख ही नगर रहे हैं, याद रखिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 24, कौन बताएगा? जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है भाई, बताइएगा। यहाँ पर 24 नंबर है और 24 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर में। यहाँ पर देखिए सबसे कम साक्षरता, देखो आप सबसे पूछ लिया है ऑन एवरेज, यहाँ पर महिला और पुरुष नहीं कह रहा है। अब महिला और पुरुष नहीं कह रहा तो ये है आपका श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। श्रावस्ती इस आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रावस्ती जिले की जो साक्षरता है वो 46.7% रिकॉर्ड की गई थी। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक आपकी है? चलिए अब तो इतने जो कमरा अमरा देते हैं, जैसे कानपुर में है कमरा अमरा देते हैं ना, तो एक ही घर में कम से कम 10-10 फैमिली हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि एक घर है कि गांव है कि जिला है ना। तो फिर वो तो छोड़ ही दो कि गांव में कितनी जनसंख्या होगी जब एक एक घर में इतनी जनसंख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? आप कहेंगे सर 25 नंबर दिया और 25 में आप कहेंगे उत्तर प्रदेश टॉप पे तो है ही है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। किसी चीज में तो आगे है ही है, बहुत चीजों में आगे है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखिए 16.51 है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, पश्चिम बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है। ये क्या दिया है, जनसंख्या के हिसाब में दिया है ना, जनसंख्या के हिसाब में। हाँ देखो क्षेत्रफल होता है अलग, ये जनसंख्या है। जनसंख्या में अगर कभी कभी पूछ लेता है बिहार का, तो बिहार में जो आपके PRT4 वाले हैं याद रखेगा, यहाँ PRT4 वाले याद रखेगा 0.4 वाले, कि बिहार में अगर आप पेपर देने जाते हैं तो वहां की जनसंख्या पूछेगा, पूरे भारत की जनसंख्या में ये टॉप 3 पर आता है, याद रखिएगा। चौथे में आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल है और इसके बाद क्या आता है आंध्र प्रदेश। ऐसे याद करना है कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तो सबको याद है, तीसरे में 3 अक्षर आपके बिहार वाले और पश्चिम में 4 अक्षर हैं, यहाँ पर कौन है तो आपकी पश्चिम बंगाल वाले। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अब ये बताइएगा जनसंख्या घनत्व मतलब देखा जाए लोग बड़े दूरी दूरी रहते हैं, है ना, दूरी दूरी रहते हैं। यहाँ पर कौन सा है आपका 26 में, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है कौन है, चलिए 26 नंबर में जनघनत्व में। अब इसमें तो यूपी ही आपका हो जाएगा ना जनघनत्व के मामले में। यहाँ पर देखो जब जनसंख्या बिहार में भी पश्चिम बंगाल में है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। कि जो सर्वाधिक जनघनत्व के हिसाब से बात करते हैं तो जनघनत्व आपको मालूम है बिहार में लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर में मालूम कितने हैं, 1102 रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 1029 है, केरल में 859 है और उत्तर प्रदेश में 828 है। तो भैया क्या है, ये 1 किलोमीटर में इतने लोग हैं, इसका मतलब है गैपिंग ज्यादा है। तो इस हिसाब से याद रखना कि ये 4 आपके हैं, तो भैया 4 में से आपको याद रख लेना है, इसको नोट कर लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन उड़ तो नहीं रहा है दिमाग से। यहाँ पर देखो दिया है जनघनत्व कम से पूछा है और यहाँ पर भारत के ऑप्शन लिया है ना कि यूपी के ऑप्शन लिया है। और भारत में हमने सबसे बताया है कि बिहार आपके टॉप पर है जनघनत्व में, यहाँ पर कम जगह है लेकिन लोग ज्यादा निवास करते हैं 1102। अब वहीं पर देखा जाए उतनी ही जगह में यहाँ पर 1029 है, आपकी उतनी जगह में 859 है और यूपी में देखो उतनी जगह में कितने 828 में। तो लोग दूर दूर कहाँ रह रहे होंगे, यूपी वाले होंगे। क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अच्छा अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे कम है, केवल 17 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये आंकड़ा जो लिया जाता है पूरे क्षेत्रफल का लिया जाता है। आपके दिमाग में कभी ये ना हो कि क्या एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, फिर एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, एक घर बनाए बैठा है, ऐसा नहीं होता है। ये एन एवरेज आंकड़ा लिया जाता है, याद रखेगा। देखें क्योंकि हम जब छोटे थे, मतलब कह सकते हैं जब कंपटीशन में पैर रखो ना तो आप छोटे ही होंगे, क्योंकि नहीं भाई जब कंपटीशन में पैर रखोगे तो आप छोटे ही होंगे। जब हमने कंपटीशन में
जब शुरू किया था तब हम भी सोचा करते थे, मतलब यहाँ पर 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, कि यहाँ रहेगा फिर यहाँ रहेगा, ऐसा नहीं है, एवरेज होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 27 नंबर है, यूपी में 2011 की भारत की जो जनगणना है उसके अनुसार जो साक्षरता दर है वो आपकी कितनी रही है ये बताना है। यहाँ पर भारत की जनगणना के अनुसार यूपी की पूछ लिया है। अब यहाँ पर कहेंगे सर 27 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, 67.68% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुरुष साक्षरता आपकी दी है 77.3 है, महिला साक्षरता जो आपका है 57.2% हो जाएगा। क्लियर है? हाँ भैया, रोज क्लास होती है, डेली पढ़ना है, रोज क्लास बिल्कुल टाइम देख लीजिए अपनी घड़ी में, ये टाइम बिल्कुल आपका लाइव चलता है, याद रखिए 6 बजे आपकी क्लास होती है यूपी जीके की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की साक्षरता आपकी सर्वाधिक है? अब तो भैया दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लास खत्म होने की स्थिति में है और अभी भी क्वेश्चन गलत हो जाए, गलत हो जाएगा। हमने कहा था, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? साक्षर पूछा गया है, पढ़े लिखे में पूछा गया है, पढ़े लिखे में पूछा गया है। देखिएगा कोई ऑप्शन आ रहा है? हाँ देखो, हमने आपको बताया था कि एग्जामिनर कभी कभी दारू पी लेता है ना। और भैया इलाहाबाद का नाम तो आपने पढ़ा नहीं था, ये तो जनसंख्या के हिसाब में आप पढ़ा था। वाराणसी भी आपने यहाँ पर नहीं पढ़ा होगा, यहाँ पर बरेली दिया है, यहाँ पर गाजियाबाद है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने आपको बताया था कि भैया साक्षर के हिसाब से पहले गौतम भाई आते हैं, गौतम बुद्ध, फिर आपका कानपुर है, फिर औरैया वाले हैं, फिर इटावा वाले हैं, फिर देखिए 5वां नंबर आया है। तो कैसा पेपर बन के आया? कभी कभी ये 4 ऑप्शन को हटा देता है, 5वें नंबर से स्टार्ट कर लेता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इसीलिए हमने कहा है टॉप 5 तो आपको याद ही होना चाहिए। याद रखिए जब आप जनगणना पढ़ रहे होते हैं। तो देखिए गाजियाबाद से आपको लिया है। वहीं पर आपको देख सकते हैं न्यूनतम साक्षरता में देखेंगे तो आपके रामपुर आता है, महिलाओं में देखेंगे श्रावस्ती हो जाएगा। क्लियर है? मन खुश रहा हो रहा हो तो बताते चलिएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो साक्षरता दर 2001 से लेकर 11 में वृद्धि क्या हुई। अब देखिए 2011 में पढ़ाई का थोड़ा सा ज्यादा खास नहीं था, इसलिए आपकी योजना चलाई गई थी, है ना, स्कूल चलो अभियान। तो कहीं ना कहीं फायदा तो आपका होगा ही होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 29 नंबर है और 29 की बात करते हैं तो ये आपका 11.45% की वृद्धि देखने को मिली थी इन 10 सालों में। दोस्तों याद रखिए जो 10 की वृद्धि आपकी रही है यूपी की, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आइएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा है कि सर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? अब इनमें से सर्वाधिक साक्षर क्या होगा? गाजियाबाद, देखो गाजियाबाद दिया गया है, कानपुर नगर है, लखनऊ है, जौनपुर है। आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर कानपुर, क्योंकि इसके पहले किसका नाम आता है तो आपकी गौतम बुद्ध का आता है, जो कि ऑप्शन में नहीं था। तो भैया कानपुर और इटावा गाजियाबाद, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और भैया क्वेश्चन की समाप्ति होती है इसी के साथ, ठीक है, इसी के साथ इस क्वेश्चन की समाप्ति हो। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। नया सेशन होगा आपके 8:50 में हिंदी की लाइव क्लास, ठीक है।